हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप पास्ट में क्या था, कैसा था। इसमें थोड़ा ये देखने की कोशिश करूँगी कि ये रिलेशनशिप कब और किस सिचुएशन में स्टार्ट हुआ, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप प्रेजेंटली कैसे चल रहा है, और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंड एंजल की क्या गाइडेंस रहेंगी। तो ये जनरल क्रिएटिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल क्रिएटिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल क्रिएटिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया आपको इस बात का ध्यान रखना है। एंड मेरी हर रीडिंग टाइमलेस होती है, ऑल साइंस के लिए होती है। जब भी कभी आप देखेंगे आप सिचुएशन से रेजोनेट कर पाएंगे। तो ओके गाइस, जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, जो लोग आज जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का बहुत दिल से वेलकम एंड थैंक यू फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। चलिए, कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, आइए हमसे जुड़ जाइए। डिवाइन हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, क्या था इन लोगों के रिलेशनशिप का पास्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी, इनकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी, इनकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी, इनकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी, इनकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक ये है कि आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को स्टॉक करती थी, या फिर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते थे। या तो ये आपके फैमिली रिलेशनशिप में, या तो आपके रिलेटिव्स में है, रिलेशंस में, या फिर फैमिली रिलेशनशिप में। बट थर्ड पार्टी आपके पर्सन को और आपको अच्छे से जानती थी और आपसे काफ़ी फैमिलियर थी। अब ये अगर एक जगह पे काम करते तो हो सकते हैं ये दोनों एक जगह पे काम करते थे और एक दूसरे की नज़र एक दूसरे के ऊपर थी। थर्ड पार्टी के लाइफ में ऑलरेडी कोई एक धोखा, बिटल या फिर एंडिंग सिचुएशन कोई तो हुई थी, और उसके बाद ये थर्ड पार्टी की नज़र शायद आपके पर्सन के ऊपर पड़ी रही होंगी। थर्ड पार्टी हो सकता है देखने में काफ़ी, अगर फीमेल है तो बहुत खूबसूरत रही होंगी, मेल है तो काफ़ी हैंडसम एंड चार्मिंग रहे होंगे। एंड यस, दोनों एक दूसरे से पैशनेटली अट्रैक्टेड थे। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे से दोनों पैशनेटली अट्रैक्टेड थे। आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में भले ही हो गाइस, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे कुछ बातों से डिसअपॉइंटेड थे, और इसीलिए आपके पर्सन जब थर्ड पार्टी को देखते थे तो शायद उनको ऐसे लगता था कि शायद उसके साथ उनको रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी मिले। आप दोनों की रिलेशनशिप में भी कोई ना कोई अनबन, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तरीके से दूरियां चल रही थी। मुझे दो चीज़ें लग रही हैं, या तो आपका रिलेशनशिप सही जा रहा था, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो 101% ये कह सकती हूँ मैं, थर्ड पार्टी की गलत इंटेंशंस आपके पर्सन के ऊपर थी। वो भली बातें जानती थी आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा है, जबकि उसके लाइफ में कोई दिक्कत, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ सडन हैप्पीनेस ऐसा कुछ हुआ था। तो अपने लाइफ में रिकवरी पाने के लिए थर्ड पार्टी ने
मीन्स आपके पर्सन को स्टॉक करना, आपके पर्सन को अप्रोच करना, कुछ प्लानिंग के साथ थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ जुड़ी, जबकि उसके इंटेंशंस काफ़ी डार्क थे, काफ़ी हिडन थे। अगर आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं थी, बावजूद इसके थर्ड पार्टी आई है, तो थर्ड पार्टी काफ़ी प्लानिंग से आई है। आपके पर्सन की पूरी खबर, पूरी इंक्वायरी, पूरा स्टॉकिंग करने के बाद आपके पर्सन को कैसे अप्रोच करना है और उनको अपने जाल में कैसे फंसाना है, ये पूरा प्लानिंग थर्ड पार्टी ने कर लिया था। यहाँ तक किसी किसी के थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें यूज़ करी हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे कोई फैमिली से रिलेटेड भी कोई पर्सन लग रहा है, कि जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ रोमांटिक का रिलेशनशिप हो। यहाँ पे फैमिली से जुड़े हुए भी कोई ऐसे लोग हैं जिनकी निगाह आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर थी, जो कि रिलेशनशिप बहुत स्टेबल अच्छा से जा रहा था, बट इन लोगों के इंटेंशंस हिडन, डार्क सीक्रेट्स, ऐसे कुछ हिडन इंटेंशंस थे जो बिल्कुल भी सही नहीं थे, जो किसी भी तरीके से या तो आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करना या फिर आपके पर्सन को आपसे दूर करना, इनकी ऐसी चाहत थी। अब ये कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि लॉज में कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, और हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ ऐसा किया भी था आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। अब यहाँ पे मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं ना कि जैसे कि आपके पर्सन जस्ट एक सपोर्ट के लिए थर्ड पार्टी के पास गए, तो वहाँ पे आपको लेकर काफ़ी निगेटिविटी स्प्रेड हो गई। अगर ये रिलेटिव्स हैं, अगर ये रिश्तेदार हैं, तो इनमें उठना बैठना आपके पर्सन को करना ही पड़ेगा। बट जितनी बार उठते बैठते हैं, बस आपके खिलाफ ही हर बात रही है, आपके खिलाफ ही हर बार भड़काना रहा है। और भड़काना कुछ इतना फैमिलियर ना, जो लगे नहीं ये भड़काना है, जो लगे कि ये अलर्ट करना है, बट ये असल में था भड़काना, असल में था आपके खिलाफ करना। ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती, कोई रोमांटिक भी हो सकती, फैमिलियर भी हो सकती। इसीलिए अगर आप आज भी बोले ना पर्सन को कि आपके खिलाफ ये चीज़ें करी थी, तो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ये भड़काना उस लेवल से इस तरीके से हुआ है ना, जो लगेगा नहीं कि इसको भड़काना कहते हैं, जो लगेगा कि अलर्ट करना। देखो एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मैं, कि आपका नेचर है थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, आपको झूठ अच्छा नहीं लगता और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले पर्सन हैं। आप है बड़े सच्चे दिल के पर्सन, बट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता। सो अगर आपने आपके पर्सन का झूठ कुछ देख लिया और आपने उनको फटाक से बोल दिया, तो थर्ड पार्टी क्या करेगी? देखो कितना रूड है, कोई ऐसे बोलता है अपने पर्सन को, जिनसे प्यार करते हैं उनको ऐसे बोलते हैं, जिनसे प्यार करते हैं उनको तो एक्सेप्ट करते हैं, उनकी तो हर चीज़ सहन करती है। तो नेचर अलग हो सकता है, पर्सन वाइज नेचर अलग होता है, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, हर किसी का प्यार करने का तरीका अलग होता है। तो ये चीज़ बहुत आम है, बट इस तरीके से भड़काना, अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है कि आप दिल से बात नहीं कह रहे, आप दिल से प्यार कर रहे हैं, बट ये भड़कावे में आ जाते, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉर्नर चाहिए जहाँ पे वो आपके खिलाफ कुछ बोल सके, जहाँ पर वो आपके खिलाफ रह सके। क्योंकि होता है लोगों में, पर्सन में, जब आप पार्टनर की बात करते हैं तो उनमें एक अलग ईगो, अलग एटीट्यूड होता है, कि उनको ये चाह होती है कि आप हमेशा उनको पैम्परिंग करो, आप हमेशा उनके गलत को सही करो। बट जब हम कुछ गलत कर दे तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे वो ईगो दिखाएंगे, वहाँ पे एब्यूसिंग दिखाएंगे, वहाँ पे वो सब कुछ करेंगे। बट जब बात हमारी आती है, हम खुद के लिए स्टैंड भी ले, हम खुद के लिए खड़े भी रहे, हम खुद के लिए बात भी करें, तो आपके पर्सन क्या करेंगे पता है? आपके पर्सन उसको ईगो में लेंगे, उसको सेल्फिश में लेंगे। और अगर आपके क्या बोलते, मिसफॉर्चून से अगर थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में है, जैसे कि सासू माँ हो गई, जैसे कि कोई ननंद हो गई, जैसे कि कोई भाई हो गए, कोई बड़े भैया हो गए, जैसे कि कोई फ्रेंड हो गए जिनको अच्छा नहीं लगता आपका रिलेशनशिप, वहाँ पे अगर बात बोल दी, तो वो चीज़ें एम्पलीफाई हो कर क्या करती है, पर्सन का दिमाग ख़राब करती है। उनको भी यही चाहिए, उनको भी वही खाद चाहिए खाने के लिए, और ऐसे थर्ड पार्टी की एंट्री आपके रिलेशनशिप में हो गई। अब वो धीरे धीरे ज़्यादा बात करना, धीरे धीरे मीन्स, फिर तो आप नॉर्मल भी बोलो तब भी गलत, आप नॉर्मल भी रहो तब भी गलत। और आप सोच रहे भाई ऐसा क्या हो रहा है आजकल, मैं तो कुछ गलत भी नहीं कर रही हूँ, चूक क्या हो रही है, आप रीज़न ही ढूंढ रहे हैं।
और वहाँ पे तो पूरी स्टोरी बन गई। किसकी बात हो रही है? एक्चुअली ना मैं इससे करने वाली थी, पर पहले क्या हुआ था मेरी उसके पास ना थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का कास्ट क्या था। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है आपके पर्सन, तो यहाँ पे काफ़ी टॉक्सिसिटी तो थी रिलेशनशिप में। बट यहाँ पे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मैरिड रिलेशनशिप में थे और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिली है बाद में, और जैसे ये आपके लाइफ में आई, आपके लाइफ से सारी पॉजिटिविटी ख़त्म हो गई। कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ पे किसी एक के लाइफ में ब्रेकअप जैसी चीज़ चल रही थी। या तो आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के बाद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी मिली, या तो थर्ड पार्टी ने आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के बाद आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि थर्ड पार्टी कनेक्टेड थी जब आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। तो और उसके आने के बाद आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आई और उसके आने के बाद आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका। थर्ड पार्टी का खुद का या तो कोई फैमिली रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था, या फिर उसके खुद के ही फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी उठापटक हुई थी। मीन्स बहुत बड़े बैड हैपनिंग हुए थे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आपका और आपके पर्सन का थर्ड पार्टी ने कर दिया था। पता नहीं, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का भी रिलेशनशिप पास में एंड हुआ था, बट थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किया था आपके पर्सन को फिर से लाइफ में एंट्री पाने के लिए। मुझे तो ये बार बार लग रहा है कि एंडिंग के बाद ना, और एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी जब भी आई थर्ड पार्टी को रिकन्सिलेशन करने का, उनकी मेंडिंग भी हुई थी। यहाँ पे क्या पता दिख रहा है, मुझे पता है कोई एक पति है जो अपनी लॉयल पत्नी से, मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं रिलेशनशिप में, बस एक जेलसी काइंड ऑफ एनर्जी है पति के मन में। कुछ ना कुछ अंदर से एक जेलस है, नफरत करनी उसको पत्नी से, बट पत्नी से नफरत करने के लिए उसको कोई रीज़न नहीं मिल रहा है। या फिर कोई पति है जो अपना पूरा पूरा फर्ज अदा कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट पत्नी को बस नफरत करनी है, नफरत करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। किसी किसी ने तो इसीलिए थर्ड पार्टी में चले गए। किसी का ये लग रहा है कि अच्छा खासा रिलेशनशिप था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, जिससे कोई रिश्ता एंड हो चुका है, अपने ही कारण कोई रिश्ता एंड हो चुका है। बट अगर किसी को अपने लाइफ में लाना है तो बहुत डुप्लीकेट स्टोरी किसी ने पोर्ट्रे कर दी है। अगर ये आपके पर्सन किसी ऑलरेडी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गए ना, तो वो थर्ड पार्टी ने भी अपनी फैमिली को लेकर बहुत गलत बोला आपके पर्सन को, और आपके पर्सन ने भी आपको लेकर बहुत गलत बोला। मीन्स निगेटिव सिंपैथी इकट्ठा करके उन दोनों ने रिलेशनशिप को स्टार्ट कर दिया। मैं अपने लाइफ में इतने परेशान हूँ, मैं अपने लाइफ में इतना परेशान हूँ, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, मेरे साथ ये धोखा हो गया, मैं इतना करता हूँ बट मेरा पार्टनर मेरी केयर नहीं करता, मैं इतनी करती हूँ बट वो इतना टॉक्सिक है, वो इतना एब्यूसिव है। ऐसा वाला एक झूठ फरेब के बेस पे ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का। तो किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी के लाइफ में दिक्कतें चल रही थी, उसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए थी, और आपके पर्सन के ऊपर निगाह थी। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि किसी किसी की थर्ड पार्टी सोशल मीडिया थ्रू मिली है। सोशल मीडिया थ्रू देखा, अच्छा खासा परिवार है, स्टेबल है, पैसा सब कुछ अच्छा है, फिर क्या था, ये चीज़ें हुई थी। तो किसी किसी के थर्ड पार्टी में ऑलरेडी कोई टावर मोमेंट चल रहे थे आपके पर्सन। जैसे कि मुझे एक साथी की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। नारी है तो अबला नारी हूँ, आदमी है तो बहुत लोगों से यूज़ किया हुआ पर्सन हूँ। ऐसी कुछ स्टोरी चली और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से मिले।
उन दोनों की रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा वेल एंड गुड तो नहीं था। रिलेशनशिप उन दोनों ने स्टार्ट किया और कभी ब्रेकअप होना, कभी टावर मोमेंट आना, क्लोजअप हो जाना, अड़चन उन दोनों की रिलेशनशिप में थी। बट जब थर्ड पार्टी ने देखा कि ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड बहुत जा रहा है, तो ये ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें बहुत यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं। ब्लैक मैजिक के इस्तेमाल थ्रू आपका रिलेशनशिप भी ख़राब हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, और आई थिंक डिवोर्स केस चल रही है अगर मैरिड रिलेशनशिप में, और थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है। तो ये आपके पर्सन बड़ी मुश्किल से उस रिश्ते को निभा रहे थे। मीन्स आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो उनकी लाइफ की जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने इनका जीना हराम कर दिया था। ये इतने टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक थर्ड पार्टी थी या फिर है। आपके पर्सन के ऊपर शक बहुत करती है, उनको स्टॉक बहुत करती है, और हर उनके एंगल से उनका जीना हराम कर देती है थर्ड पार्टी। मीन्स और आपके पर्सन शायद स्टेबिलिटी के लिए उस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। मीन्स अगर कोई मैरिड पर्सन के लिए देख रहा है, मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, और आप जानना चाहते हैं कि इनके मैरिड लाइफ कैसा था, तो मैरिड जो भी थे उनका लाइफ बहुत ही ख़राब चल रहा था, मैरिड पर्सन। बट अगर ये आपके स्पाउस है, तो आपके स्पाउस थर्ड पार्टी के साथ ही गेम कर रहे थे। मीन्स आप मैरिड है पर्सन के साथ और इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है। मैं तब की बात बोल रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए भी मुझे लग रहा है कि दोनों की ओर से जो कोशिश जो बता रहे थे एक दूसरे को, ये सही नहीं थी। इन्होंने पोर्ट्रे करके अपना एक रिलेशनशिप का फाउंडेशन बनाया झूठ के आधार पर, और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रहा है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में इन्होंने रखा है, तो इनकी ओर से एनर्जी लग रही है कि वो काफ़ी टॉक्सिक पार्टनर इनका है, जीना इनका ख़राब कर रहा है। निगाह इनके आपके ऊपर है, रिलेशनशिप के ऊपर। अब देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप इस वक्त कैसा जा रहा है। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, मेरे भी उसके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे भी उसके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। एक मैसेज पास्ट का जो है ना, आप प्लीज़ वो कार्ड ओपन करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरे तो सामने वो कार्ड अभी भी है। एक मैसेज मुझे ये भी देना था वहाँ पे, पास्ट में अगर थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स है या फिर आपके लॉस के कोई लोग हैं, तो उन लोगों का आपका जो स्टेबल रिलेशनशिप है ना, उसमें दिक्कतें बड़ी आ रही थी। ये लोग काफ़ी मनी माइंडेड थे एंड काफ़ी ग्रीडी लोग हैं, ये सेल्फिश लोग हैं। ये किसी भी हाल में ना आपके पर्सन को आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना या फिर आपका एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर नहीं होना देना चाहते हैं। और ये लोग भड़काने के साथ साथ ना यहाँ से भी ब्लैक मैजिक चीज़ें चल रही है, और शायद इन्हीं के लोगों के भड़काने की वजह से, इन्हीं लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, कोई कोर्ट मैटर चल रहा है। द थिंक इज़ दैट कि इन लोगों की वजह से चल रही है। ये लोग पास से ही, जैसे आपकी शादी हो गई, जैसे आपका परिवार बनने लगा, तभी से लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी करंटली क्या चल रहा है, कंपैरिजन। करंटली आप में और थर्ड पार्टी में कंपैरिजन चल रही है। अब देखते हैं कंपैरिजन किस चीज़ को लेकर निगलेक्ट किया जा रहा है रिलेशनशिप में। आपके पर्सन को क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, इस चीज़ को लेकर निगलेक्ट किया जा रहा है। आपके पर्सन को इसका एहसास हो रहा है कि कोई अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप में कोई अच्छा नहीं है। या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच्ड है थर्ड पार्टी से, और इनिशिएट आपके पर्सन खुद ही कर रहे हैं। फिर से थर्ड पार्टी से पैचअप करने की आपके पर्सन खुद ही कोशिश कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी अटैच्ड है
आपके पर्सन नहीं जा रहे, थर्ड पार्टी अटैच्ड है, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिलने की कोशिश कर सकती है या फिर कर रही है अभी भी। आपके पर्सन उसको निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि कोई तो बाहर का ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आपके पर्सन को अब थर्ड पार्टी को लेकर फॉल्स बिलीफ हो रहे, उसके ऊपर भरोसा नहीं रहा है। आपके पर्सन मिस आउट हो रहे हैं, मीन्स आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी से मिस आउट हो रही है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से डीपली अटैच्ड है। आपके पर्सन भले अगर आपके साथ रह रहे या फिर थर्ड पार्टी के साथ दूरियां भी चल रही है, धीरे से थर्ड पार्टी को निकाल नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी अगर बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाली है तो हो सकता है आए दिन थर्ड पार्टी को मिलने के लिए कोई ना कोई आ रहा है, या फिर थर्ड पार्टी आए दिन किसी न किसी मिलने की कोशिश करती है। अब आपके पर्सन इतना होकर थर्ड पार्टी को निकाल नहीं पा रहे, दिली दिल दुखी हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर रही है। ये भी एक मुझे सिनेरियो दिख रहा है। दिल जल रहा है, इमोशन जल रहे, भावनाएं जल रही है। एक्सपेक्टेशन हो रही कि काश फिर से इस रिलेशनशिप में अच्छा रिट्रीट हो जाए, रिकवरी हो जाए। बातें नहीं हो रही उन दोनों के बीच में, उम्मीदें की जा रही हैं। और अगर थर्ड पार्टी का ये रवैया था कि आए दिन अलग अलग लोगों से अप्रोच करना, और मैं जब आपके पर्सन रहे होंगे ना तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का इग्नोर बहुत किया होगा, और जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकल आए हैं तो उन दोनों की रिलेशनशिप में आजकल बातें नहीं हो रही, सेपरेशन चल रहा है। और थर्ड पार्टी को हो सकता है शायद सारे लोग छोड़कर जा रहे, कोई नहीं है। थर्ड पार्टी की ओर से तो एनर्जी जा आ रही है, बट अटैचमेंट वाली एनर्जी भी आ रही है, अनवर्दी वाली एनर्जी भी आ रही है। कोई ऐसा अभागा ना रहे मेरे व्यूअर्स में, बट मुझे मैसेज आ रहा है तो मैं आपको कह रही, इस तरीके का कोई अभागा न रहे कि ये अगर आपके मैरिड स्पाउस है और थर्ड पार्टी के सारे रंग रूप इन्होंने देख लिए हैं, इसके बाद भी अगर इनको अटैचमेंट हो रही तो आपके पर्सन के जो क्षमता है ना, मुझे उसके ऊपर बड़ी हंसी भी आती है और इनके वीकनेस के ऊपर बड़ा तरस आता है। क्योंकि इतना होने के बाद मीन्स वो इग्नोर कर रही है, वो आपके पर्सन को धोखा दे रही है, आपके पर्सन के सामने अलग अलग चीज़ें कर रही है, बावजूद इसके अगर आपके पर्सन का अटैचमेंट हो रही है और ये कह रहे हैं कि आप डिजर्व करते हैं अमेजिंग रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी को कह रहे हैं, तो इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। डोंट वरी, हम नेक्स्ट एक्शन एंड फाइनल आउटकम भी देखेंगे। अभी भी वेटिंग की एनर्जी में आप किसी किसी के पर्सन हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट दी जा रही है, देने के लिए कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इमोशंस में अभी भी अटके हैं, कंपैरिजन चल रही है, आप कैसे हैं और ये कैसे है। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, फिर मुझे आपको हील करना ही मेरा काम है, मैं आपको समझाऊंगी। आपके पर्सन की सिर्फ मेंटेलिटी मैं आपको बता रही हूँ, इस मेंटेलिटी को आपको कैसे डील करना है मैं आपको बता रही हूँ। एक वाइफ है, आप डेडिकेटेड वाइफ है या फिर हस्बैंड है, जो कोई भी है, आपने अपनी ओर से बहुत कुछ दे दिया है इस रिलेशनशिप में, बावजूद उसके अगर उनको गधे घोड़े लग रहे हैं ना, तो आप इनके कंपैरिजन में आओ ही मत। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, तू एक गधा है तो तुझे गधा ही अच्छा लगेगा। अगर तुझे एक अश्विन क्वालिटी का घोड़ा में मैं ला के दूंगी ना, सबसे बढ़िया क्वालिटी का घोड़ा भी ला के दूंगी, तब भी तू गधे को चूज़ करेगा, क्योंकि तू खुद एक गधा है। सोच कर छोड़ दो उसको। और अगर थर्ड पार्टी डीपली अटैच्ड है और आपके पर्सन को फिर बार बार मिलने की कोशिश कर रही है, अगर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो आई थिंक आपके पर्सन शायद रिलेशनशिप स्टेटस से ज़्यादा अटैच्ड है, या फिर बच्चे हैं तो उसके चलते हो सकता है अटैचमेंट ज़्यादा हो सकता है आपके पर्सन को। मीन्स अगर फैमिली है तो बात तो नहीं हो रही है,
वैसे तो इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं, भावनाओं से संतुष्ट नहीं है, इमोशन से संतुष्ट नहीं है, बट फिर भी रिश्ते को निभा रहे क्योंकि छोड़ नहीं पा रहे। ये अटैचमेंट वाला इशू ही बड़ा गलत होता है भाई, क्यों लोग जाते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता है। सेल्फ निगलेक्ट को क्लैरिफाई करो, क्योंकि ये ही टॉपिक मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। एग्जॉस्ट हो गए हैं आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में, स्ट्रगल बहुत चल रहा है, बस मोटिवेट फील नहीं कर रहे, डिफेंसिव तरीके से आए दिन चल रहे। थर्ड पार्टी को लेकर गॉसिप बहुत हो रही है। मैंने कहा अभी आपको कि थर्ड पार्टी, मुझे लगता है अपोजिट जेंडर से बार बार मिलना, बाहर जाना, घूमना फिरना, पार्टीज करना, ये चीज़ें हेवी पार्टी। थर्ड पार्टी अपनी पार्टी में मस्त है, अपोजिट जेंडर से मिलने में मस्त है, अपनी खुशियों में मस्त है, और आपके पर्सन को आइसोलेट कर दिया है। थर्ड पार्टी के साथ है तो आइसोलेशन में है, आपके साथ होकर भी ऐसा सड़ा हुआ मुंह लेकर बैठते हैं, तो ये थर्ड पार्टी की कुछ ना कुछ बात इनके सामने आती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता थर्ड पार्टी का, उसको कब फर्क पड़ता है आपको बताओ। अगर ये क्या करती थर्ड पार्टी, अपनी लाइफ ना 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे मस्त तरीके से जीती थर्ड पार्टी, 8 घंटे सोती है, फिर 2 घंटे ना ड्रामा करती है आपके पर्सन के लिए। अब किसी फ्रेंड से मिलेगी, रिलेटिव से मिलेगी, सिबलिंग से मिलेगी, वहाँ पे 1-2 घंटा रो लेगी, थोड़ा सा टेंशन ले लेगी। अब वो 12 घंटे जो मौज मस्ती करती है आपके पसंद वो नहीं देखते, आपके पसंद वो देखते कि भाई ये चीज़ मेरे लिए इतना सोचते हैं, अभी भी इतना अटैच्ड है। मैं बता रही हूँ किसकी बात है, आई डोंट नो, बड़ी चीज़ें चल रही। और फिर उनको ना वो मोहतरमा, वो जना बिल्कुल भगवान लगने लगते। हाय कितना अच्छा दिल है, हाय कितना क्या है। 1 घंटा रोने के बाद थर्ड पार्टी घर में जाएगी, आराम से मस्त चिकन बियर बिगर क्या खाएगी पिएगी आराम से, और मस्त मूवी देख देख के सो जाएगी। सुबह उठकर बोलेगी मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं रात भर सोचती रही, मुझे बहुत याद आती है आपके बिना, ब्ला 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 ब्ला। लपेटे भी लेती, ये लपेटी जाते। अब हाँ, उनके लिए बात नहीं बोलो। यहाँ पे आप 12 घंटे आप रो रहे हो, आप 12 घंटे पर्सन के सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आप एक जवाब मांग रहे हो, आप जस्टिस मांग रहे हो। इनको क्या लगता है पता है, टॉर्चर। अब आप रात भर सोते नहीं हो, रात भर आप यूट्यूब चैनल देखते हो, रात भर यहाँ वहाँ आप सेशन में जाते हो, अपने सवाल पूछते हो, मुझे यहाँ से अच्छी एनर्जी मिल जाए, वहाँ से अच्छी एनर्जी मिल जाए, सुकून मिल जाए, तसल्ली मिल जाए। आपको खुद को हील करने के लिए इतनी तकलीफ हो रही है। अब उनको न रात का आपका रोना दिख रहा है, न रात का आपकी एंजाइटी दिख रहे, न दिन का आपका रोना दिख रहा है। उनको दिख रहा है थर्ड पार्टी का 1 घंटे का ड्रामा। क्या लगता है ऐसे गधों के लिए आपको सच में सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए। अब आपके पर्सन को ना उस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि स्ट्रगल हो रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, मैं आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप फॉलो की बात बोल रही हूँ, बट अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, उनको एग्जैक्टली कॉर्नर किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। थर्ड पार्टी अपना लाइफ जीना छोड़ नहीं रही है, वो आराम से जी रही है, आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है। आपके पर्सन इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मोटिवेट फील नहीं कर रहे, और ऐसे में आपको कंपेयर किया जा रहा है। आप होते तो क्या, नो गुड वंस। डिसअपॉइंटिंग है आपके पर्सन, काफ़ी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है उस रिलेशनशिप में। बस क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये बार बार क्यों ट्राई करते हैं। 1 मिनट है। ये क्यों पीछे चले जाते हैं, ये क्यों बार बार अपने पाँव पीछे ले लेते हैं? क्योंकि अगर ये मैरिड हैं तो अपने बच्चों का फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, स्टेबिलिटी, अबेंडेंस, जो कुछ भी इन्होंने अब तक इस रिलेशनशिप को मिस अपना कमाया है, तो वो खोने का डर है इनको। दैट्स वाई आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पाते, पास में क्लिंगिंग करते हैं,
एक बार और एक बार और एक बार ऐसे करते रहते हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आपके पर्सन, तो देखो थर्ड पार्टी को तो ये कहते हुए दिख रहे हैं, बट फिर भी होता है ना, अटैचमेंट वाला इशू है। दैट्स वाई एक चांस देख कर देखते हैं, क्या पता, उम्मीद कि ये रिलेशनशिप मेरा फिर से वर्कआउट हो जाए। और अगर थर्ड पार्टी इनके पेरेंटल थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है एक घर, एक स्टेटस है इनका, घर परिवार अच्छा खासा है, स्टेटस है, अबेंडेंस है वहाँ पे। अगर ये थर्ड उनको छोड़कर आते हैं तो सब कुछ इनका चला जाएगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि अगर ये इनके पेरेंट्स है और आपके पर्सन, आप सिंगल है और इनके पेरेंट्स है, तो कोई ऐसा है क्या कि जिसने खुद का लोन लेकर पेरेंट्स के नाम के कोई घर किया है, या फिर घर परिवार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट में ईएमआई किया है, ताकि घर परिवार के सपोर्ट से परिवार भी स्टेबल हो जाएगा और हमारी भी तरक्की हो जाएगी। ऐसे किसी किसी एक जेंट्स की नजर आ रही मुझे, और ये आपके पार्टनर है। अब इनको ऐसा लगता है कि मैं इनको छोड़ के आ जाऊंगा तो ईएमआई तो मुझे चुकाना है, बट ये सभी लोगों का भला तो उन लोगों का हो जाएगा, मैं तो कंगाल ही रह जाऊंगा। कुछ ऐसा भी एक एनर्जी मुझे आया है। या तो किसी ने बिजनेस में बहुत बड़ा, आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया है, या तो घर में कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया है, जिससे कि हाथ इनके पत्थर के नीचे फंस गए हैं। दैट्स वाई नहीं आ पा रहे। जो पैसिव की एनर्जी बताइए। मैरिड स्पाउस है, मैरिड स्पाउस है। तो अगर इनके मैरिड रिलेशनशिप में दिक्कतें थी और आपके पर्सन सच में थर्ड पार्टी को छोड़ने का मन कर रहे थे ना, तो उसने कहा तो है, आपके पर्सन को फिर से रिच आउट किया है। एक चांस दे दो, गिल्ट की एनर्जी में आ गई है यहाँ पे। अगर थर्ड पार्टी की ओर से एनर्जी भी आती हुई दिख रही है कि अगर आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो ये धमकाना भी हो सकता है कि वो आपके पर्सन को पनिशमेंट देंगी। थर्ड पार्टी आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है ना, आई थिंक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ये धमका रही है कि अगर आपके पर्सन उससे मिलने के लिए नहीं गए या फिर इनिशिएट नहीं किया, तो वो किसी न किसी लीगल केस में आपके पर्सन के साथ कोई ना कोई चीज़ें कर सकती है, आपके पर्सन को गिल्टी साबित कर सकती है कोर्ट में। आपके पर्सन खुद ही मुझे गिल्ट में भी लग रहे हैं, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप आपने बड़ी अच्छे से लगन से निभाया है, इस वक्त आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ बेवफाई करके बैठे, उसी थर्ड पार्टी को जब अलग अलग लोगों से अप्रोच करते हुए दिखते हैं, तो भाई इनको गिल्ट तो आता है कि इन्होंने किसके लिए क्या छोड़ा। हाँ जी, ऐसा भी है, मैरिड स्पाउस है आपके, और मैंने कहा ना, 1 घंटे के रोने के ड्रामे को देवी देवता समझ बैठे और उस प्यार में चले गए। अब होता है ना, घंटे का ड्रामा अलग होता है, 24 घंटे का लाइव सेशन अलग होता है। तो 24 घंटे जब लाइव सेशन कोई देखता है या फिर डीपली इस रिलेशनशिप में जाता है, देखता है अरे यार ये तो ऐसा है, इसके लिए मैंने पता नहीं अपना अपना हंसता खेलता एक परिवार आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने अपने घर में कलेश पैदा कर दिए, मैंने सबकी लाइफ हेल कर दी मैंने। ये दिख रहा है मुझे। तो अटैच के एनर्जी बताइए अंजल। हाँ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कंप्लीटली छोड़ नहीं क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो डेफिनेटली ये अपने रिश्ते को तो बड़े लॉयल्टी से, अटैचमेंट से निभाते हैं, इसीलिए कंप्लीटली छोड़ नहीं आते। या फिर आपके पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका कुछ अभी भी कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ ड्यूटीज़, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पीछे है अभी भी, इसके लिए कंप्लीटली थर्ड पार्टी को छोड़कर नहीं आ पाते।
अगर है मैरिड रिलेशनशिप में और अगर इनकी पेरेंटल फैमिली है तो आई थिंक वो तो फिर पेरेंट्स से तो अटैचमेंट होती ही होती है, कंप्लीटली नहीं छोड़ पाते। फिर भी मुझे एक चीज़ तो लग रही है कि आपके पर्सन घर छोड़ने का मन तो बना रहे हैं। ये अगर आपके मैरिड स्पाउस है, ये आपके टोर्स आने का मन तो बना रहे हैं, बट अटैचमेंट थर्ड पार्टी को लेकर इनके मन में अभी भी है। दिल घायल है, दिल टूटा है, दिल जख्मी है, जख्म खाए हैं, पेन खाए हैं, छुरे खाए हैं, अटैचमेंट फिर भी है। कहते हैं ना, लव इज डम, लव इज डफ। बर्न आउट को क्लैरिफाई करो एंजल। हाँ, आपका ही प्यार क्यों नहीं दिखता भाई? बर्न आउट, इससे तो 10 गुना ज़्यादा प्यार करते हो। बर्न आउट यहाँ पे किसी की तो फैमिली इतने टॉक्सिक है ना, मीन्स मैरिड है ना, फैमिली इतने टॉक्सिक है। और शायद यही बताया है आपको रिलेशनशिप में जब भी आए थे ना आपके साथ, यही बताया भी आपको, प्रूफ दिया है, एविडेंस है, सब कुछ दिया है। आपके दिमाग में आता है फिर गधे सुनता क्यों नहीं, गधे समझता क्यों नहीं? आपको लगता ही है, रो रहा है, बोल रहा है, दिखा रहा है। फिर गधे बिल्कुल सिंपल बातें करना क्या है? गधा कहता नहीं, गधा बोलता अटैचमेंट है यार, मैं छोड़ नहीं पाता, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी कुछ ड्यूटी है, ये बात है। अगर ये आपका मैरिड गधा है सॉरी सॉरी फॉर माई वर्ड, बट मैं क्या करूँ, मुझे आपको थोड़ा लाइट भी फील करना है ना। अगर ये आपका वो है ना, फिर भी आपके दिमाग में सवाल है, फिर अब कौन सी भाषा में तुझे सिखाऊं? खुद तो ले रहा है एक्सपीरियंस, फिर भी समझना नहीं तो फिर मैं क्या करूं? ये बात आपकी आती है। किसी के पेरेंट्स, उन्होंने चुना लगा दिया है, बड़ा ईएमआई निकाल दे, कर्जा निकाल दे, इतना लगा दे, उतना लगा दे। अभी कह रहा है कि यार मैं तो फंस गया, अब मैं क्या करूं? आप बोल रहे भाई सालों से तुझे बोल रही, तुझे क्या करना, वो तो तुझे करना है नहीं, दिमाग खा रहा है मेरा। बर्नआउट, बर्नआउट, पता नहीं मुझे कौन कौन दिखाई दे रहे। अभी ना मेरे 2 घंटे बैठ जाएंगे। मेरे अब तो रीडिंग ना पहले 40 मिनट्स की, 50 मिनट्स की होती थी, अब तो 1 घंटा आराम से चला जाता है। गप्पे मारने बैठ जाती हूँ क्योंकि स्टोरी इतनी आती है, तो क्या करूँ मैं? अभी भी ना आधा दिमाग में ही चल रहा है, पूरा बोल ही नहीं रही मैं, आधा तो दिमाग में ही चल रहा है। फिर एक ही टॉपिक पे 3-4 वीडियो निकालूँ ना, तब जाके वो पूरी स्टोरी चली जाती है। चलो ओके, क्या चल रहा है देखो, वहाँ पे डाउट बहुत हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है ब्रेकअप के साउंड है, ब्रेकअप वाली एनर्जी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी की कॉल इग्नोर कर रहे, बात नहीं कर रहे, और भयंकर लेवल पे किसी किसी के पर्सन और थर्ड पार्टी का ब्रेकअप तो हो चुका है। मन नहीं लग रहा, आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड है, सब कुछ ठीक है, इट्स ओके, बट सब कुछ जल रहा है इनका, दिल, दिमाग, घर, परिवार, इमोशंस, भावनाएं, क्रिटिसाइज किया जा रहा है काफ़ी। बात नहीं हो रही है क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हिडन एजेंडा, हार्मफुल एजेंडा आपके पर्सन के सामने आ चुके हैं। पेज ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी ने जितने भी काले कारनामे करे हैं आपके पर्सन को पाने के लिए, आपसे दूर करने के लिए, देखिए बहुत सीरियस बात है। करंटली ये चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ चुकी है या फिर धीरे धीरे आ रही है। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से बातचीत करना बंद कर दिया है। देखो, अगर कोई इस रिलेशनशिप में लंबे समय से रहा है तो हो जाती है अटैचमेंट, नहीं भूल पाती कोई। आपके अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि आपके पर्सन ने उससे ज़्यादा प्यार किया है, तो दुख भी उतना बड़ा मिलेगा ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनका टाइम लगेगा। आ गई हैं इनके सामने चीज़ें, आ गई आपके पर्सन के सामने चीज़ें आ गई। कितनी सेल्फिश थी थर्ड पार्टी, और उसके सीक्रेट्स कितने भयानक थे, क्योंकि सीक्रेट्स भी आ रहे हैं, मल्टी अफेयर है, वो भी सीक्रेट्स आ रहे हैं आपको पाने के लिए, आप मीन्स आपके पर्सन को पाने के लिए, आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए भी उसने क्या क्या गलतियाँ करी थी, क्या क्या गलत चीज़ें करी थी, क्या क्या काले कारनामे करे थे ना, वो सामने आ रहे आपके पर्सन के सामने। एवरीवन लीव्स, हाँ, थर्ड पार्टी को तो कोई भी छोड़कर जा रहा है। वैसे भी जितने भी लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रही है, छोड़ते जा रहे हैं।
एक पेनफुल एंडिंग दिख रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में। वो अपने चार्म से आपके पर्सन को बार बार अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, अनवर्दी। एक वक्त पर उसने, आपके पर्सन ने कहा होगा उसको, क्या थर्ड पार्टी डिजर्व करती कि आपके पर्सन का ये अमेजिंग रिलेशनशिप के लिए। और जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास गए तो कह रहे होंगे आपके पर्सन कि मेरे साथ आप हील कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, आप वो उतने प्रीशियस पर्सन हो। तो प्रीशियस पर्सन समझ में आ चुका है भी इनके, प्रीशियस पर्सन समझ में आ चुका है कि भाई ये कितना ग्रीडी पर्सन है, ये कितना डिसिपफुल पर्सन है। इनको ये विश कंट्रोल लग रहा था आपके पर्सन को। और थर्ड पार्टी ना अभी भी यही मनाने में लगी है आपके पर्सन को कि एफर्ट डालते हैं रिलेशनशिप में, मोटिवेट फील नहीं करते ना, तो एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, वापस आपके पर्सन का पैम्परिंग करना और ये चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। यू आर माई विश कंट्रोल, बट इंस्पायर नहीं हो रहे आपके पर्सन थर्ड पार्टी से। गेटिंग क्रम्स के एनर्जी को, जी हाँ, आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी से पता नहीं कौन से एडोरमेंट के इंतज़ार कर रहे थे, आई डोंट नो, बट अनप्रडिक्टेबल से एनर्जी है, दिशाहीन लग रहे हैं आपके पर्सन। जल तो बहुत रहा है, अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, फैमिली रिलेशनशिप में है, बता नहीं पा रहे, बट अंदर से चीज़ें चल रही हैं इनके अभी भी ना। देखो, एक बहुत ही साइकोलॉजिकल थॉट दिमाग में आ रही है। आप अगर आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से इतना धोखा खाए हैं, इतनी चीज़ें करी हैं, ये लगभग एंड हो चुका है। और वो क्या करती है ना, आपके उसको पता है कि आपके पर्सन को ना कैसे पैम्परिंग करना है। आपको शायद वो जमता नहीं, क्योंकि मैंने बोला क्या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको सच बोलना, सच सुनना, सच रहना ये पसंद है। और उनका वो जो मोहतरमा है, वो जो जनाब है, उनकी तो पूरी खिचड़ी झूठ से शुरू होती है। अब झूठ को क्या मक्खन लगाना पड़ता है, तो वो करती है वो चीज़ें। अब अगर उसने इस तरीके से आपके पर्सन के साथ फिर से बातचीत करना स्टार्ट कर भी दिया है ना, फिर भी ना एक दिमाग में बात रहती है, आपके पर्सन के दिमाग में एक बात रहती है, उनको अब उतना इंस्पिरेशन नहीं मिलता थर्ड पार्टी से, उनको उतना मोटिवेट नहीं फील होता है। भी जैसे कोई जा रहा है, बात कर रहा है, बट वो अटैच नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ है। वो स्पेल करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, बट ये अटैचमेंट आपके पर्सन फील नहीं कर पा रहे, फैमिलियर नहीं फील कर पा रहे। भले ये फिर आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में हो, या फिर इनके फैमिली हो। बीइंग ऑफ कोल्ड को, और यस, भले कोल्ड ही कोल्ड ट्रीटमेंट चल रही है, उस रिलेशनशिप में स्टेबल स्टार्ट हुई है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में, क्योंकि वो ट्राई कर रही है। आपके पर्सन अप्रोचेबल नहीं है, बट उसने स्टार्ट करी है, बट रिलेशनशिप हैंग है, क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में आप और थर्ड पार्टी चल रही है। इसीलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मीन्स एक शुरुआत करके बैठे हैं, बट उस रिलेशनशिप में आगे नहीं जा पा रहे। बट मैक्सिमम लोगों के लिए बोलूँ कि ये रिलेशनशिप ख़त्म ही है, ये मानती नहीं है, क्योंकि ये हाई प्रिस्टेस इन द रिवर्स, कहीं ना कहीं बात नहीं हो रही तो बातचीत होने के लिए कोई स्पेल, वशीकरण, सम्मोहन, टोना टोटका ऐसा कुछ कर रही थर्ड पार्टी, और इसके चलते जुड़ भी गई है, बट फिर भी जुड़कर भी ना जुड़ने के बराबर ये चल रहा है इनका काम। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। आपके पर्सन टाइम ले रहे हैं, डेट पे तो जाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, टाइम ले रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, क्या करे क्या ना करे, और आई थिंक वेलकम करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को, फिर से डेट पे जा रहे हैं, और एक रिलेशनशिप में सुधार लाने की थर्ड पार्टी को एक कोशिश जो कर रही है उसको सपोर्ट करते हुए दिख रहे मुझे आपके पर्सन। बट
प्रोग्रेस लाने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन भी। कुछ इश्यूज हुए थे उसके ऊपर कुछ काम करते हुए दिख रहे। डेट भी किसी किसी के पर्सन जा रहे थर्ड पार्टी के साथ, बट आई थिंक ना आपके पर्सन बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उस रिलेशनशिप में, क्योंकि टेम्पररी होने वाले बदलाव और हमारा रियल नेचर, ये चीज़ें कभी बैलेंस नहीं होगी। उसके बाद मुझे लग रहा है कि उस रिलेशनशिप में फिर से हार्ट ब्रेक एंड ब्रेकअप की एनर्जी लग रही है। एंड यस, लिविंग सिंगल मोमेंट में आ रहे आपके पर्सन, छोड़ रहे थर्ड पार्टी को फाइनल आउटकम में। वो कोशिश बहुत करेगी आपके पर्सन को बार बार चेंज करने की, हील करने की। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप वन नाइट स्टैंड वाला करेंगे, इतना ही मुझे लग रहा है, क्योंकि ये है तो एक कार्मिक। वो आपके पर्सन मुझे लगता है बॉन्डेज में रखने की कोशिश बहुत करेगी, अपने चार्म को यूज़ करके आपके पर्सन को अपने बॉन्डेज में रखने की कोशिश करेंगी, बट आपके पर्सन के लिए रिलेशनशिप वन नाइट स्टैंड वाला रहेगा। उन लोगों के लिए बात हो सकती है कि टाइम थोड़ा देंगे, प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे रिलेशनशिप में, जो ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ, बट वहाँ पे दिल का कोई मामला नहीं रहेगा। ये सिर्फ घर में रह रहे एक दूसरे के साथ, बट एक सिंगल फेज एंजॉय कर रहे हैं, ये चीज़ें लग रही है। क्लॉक को क्लैरिफाई करें। अनसेटिस्फाइड रहेंगे आपके पर्सन, टाइम लेंगे थर्ड पार्टी से, क्योंकि जो चीज़ें हुई है ना उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में। वो कोशिश करेगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ पैचअप करने के लिए, बट आपके पर्सन शायद स्टैंड लेंगे, मीन्स टाइम लेंगे, वो स्टैंड लेने की कोशिश करेगी, बट आपके पर्सन कुछ ना कुछ फियर में, इल्यूजन में कंफ्यूज है, जाओ ना जाओ, वो अपना टाइम लेंगे। स्टैंड लेना है नहीं लेना, हार्ट विथ की को क्लैरिफाई करेंगे। ये रिलेशनशिप लगभग ख़त्म होने के लिए आ जाएगा, बट एक जी ट्विन फ्लेम है आपके पर्सन, ट्विन फ्लेम है आपके, ये लगभग ख़त्म होने के लिए आ जाएगा रिलेशनशिप, बट थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करते हुए दिख रही है। जी, मीटिंग में कुछ ना कुछ करेगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पाने के लिए। डेट को क्लैरिफाई करें, या फिर अराउंड फॉल हो सकता है, विक्ट्री आपकी हो। लियो सैजिटेरियस एरीज डेट पे जाएंगे, बट आई थिंक वो डेट कामयाब नहीं होगी। वो इस रिलेशनशिप में पैशन लाने की कोशिश करेगी ऑन डेट, बट आई थिंक वो कामयाब नहीं होगी। ये आप हीलिंग दे रहे क्या? कुछ ना कुछ हीलिंग दे रहे हैं आप। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की, दया की भीख मांगना, एक वन चांस दे दो कहने की कोशिश करेंगे, रिग्रेट भी रहेंगी, बट कामयाब नहीं रहेगी, यही मुझे बार बार आ रहा है। बोट, या फिर रिलेशनशिप में स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, फिर बाद में ये चीज़ें लग रही है। बोट, वाटर साइन, इमोशनल करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन को। ट्विन फ्लेम, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो वो काफ़ी इमोशनल, अपना पैशन, अपना इमोशंस पूरा इस्तेमाल करेगी। मीन्स डेट पे लेके जाओ, फिर इनको पैशन, अपना चार्म दिखाओ, होलिया दिखाओ, वहाँ पे उनसे एक चांस मांगो, एक उम्मीद दिखाओ, उनके अंदर एक होप डाल दो, फिर इमोशनल होकर इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी की, हम लेके जाते इस रिलेशनशिप में, बट आई थिंक नहीं होगी ये चीज़ें। क्लैरिफाई करो, बोट एंड वाटर साइन करो। हाँ, ये मुझे लगता है थर्ड पार्टी आई थिंक एफर्ट बहुत देंगी आपके पर्सन को। फाइनेंस से जुड़ा भी कोई ना कोई होप दिखा सकती है, स्टेबिलिटी, हार्ड वर्क, लग्जरी, इसके होप दिखा सकती है।
अगर आप हीलिंग कर रहे हैं ना, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ जाए, तो हो सकता है उस हीलिंग के चलते ये बात जाते जाते रुकना या फिर स्लो होना हो जाएगी। नॉट इनफ। फैमिली है, आपके पर्सन इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, फैमिली है। और आई थिंक कोई बेबी कंसीव की बात चल रही है। बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों से जुड़ा कोई फ्यूचर है, इसीलिए आपस में मिलजुल कर रहना है। असल में आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी उनको लगता सबटाज उनको फील होता है उस रिलेशनशिप में। फ्रस्ट्रेट है काफ़ी, बट अपने चीज़ें छुपा देंगे, अपने अंदर की सारी बात छुपा देंगे। आपके पर्सन को पता है कि थर्ड पार्टी के मोटिव्स काफ़ी हिडन है, सीक्रेट है, और ये फैमिली के लिए, बच्चों के लिए नुकसान कारक हो सकती है। प्रेगनेंसी, हाँ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली अपने बच्चों के बारे में सोचकर, स्टेबिलिटी के बारे में सोचकर आपके पर्सन उस स्थिति के साथ निभा रहे अपना रिश्ता। बट अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो थर्ड पार्टी, आपके पर्सन आपको लेकर थोड़े कंसर्न होते हुए दिख रहे हैं कि वहाँ तो आपके पर्सन खुश नहीं है, उसको तो सबटाज करे थर्ड पार्टी को, बट उसका जो वियर्ड बिहेवियर रहेगा उसको लेकर आपके पर्सन को चिंता लगेगी कि इसके हिडन मोटिव्स, थर्ड पार्टी के हिडन मोटिव्स कहीं आपको और या फिर आपके बच्चों को हार्म करना तो नहीं है। अगर ये इनके माता जी है तो आपके पर्सन शायद ये जानते हैं कि उनको उनसे ये जो है ना, ये यूनाइट वाला कोलैबोरेशन ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये लोग काफ़ी वियर्ड है। स्टैबिंग बैक, चिल्ड्रन, मुझे बच्चे ही बार बार लग रहे हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम है और ये थर्ड पार्टी के साथ इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि अपने बच्चों का देख रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। बच्चों की वजह से आपका रिलेशनशिप काफ़ी अफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस्ड है बच्चों की वजह से। दैट्स वाई ये बार बार थर्ड पार्टी के साथ रह जाते हैं। गर्ल टॉक, तो किसी किसी के पर्सन है ना, थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे एविडेंसेस सामने आने वाले हैं बाद में, अराउंड स्प्रिंग। तो आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी से छूटकर सिंगल मोड में आ जाएंगे। हाँ, डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है वहाँ पे। मैनिफेस्टेशन यहाँ पे किसी के तो चल रही है। ड्रैगन फ्लाई, जी हाँ, यहाँ पे हीलिंग ले रही है थर्ड पार्टी। आपके पास अगर थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप अच्छा हो, इसके लिए हीलिंग ले रही है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन बात नहीं करेंगे, सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और आप ऐसा हीलिंग कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, थर्ड पार्टी का ऑफर ठुकरा रहे हैं, थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी से ब्रेकअप के बाद थर्ड पार्टी भी कुछ ऐसी कोशिश करेगी कि आपके पर्सन फिर से उसके लाइफ में चले जाए। हीरोन की एविडेंसेस आ जाएंगे सामने। सेल्फ लव में आ रहे हैं आपके पर्सन, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एविडेंसेस सामने आ जाएंगे। और आई थिंक आपके पर्सन फिर थर्ड पार्टी को बोलते हुए दिख रहे कि यू आर जस्ट फॉर मी वन नाइट स्टैंड। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे वन नाइट स्टैंड वाले सीक्रेट सामने आ जाएंगे, उसके बाद एंड। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम ये रहा। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। हाँ, मैं कल आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को लेकर ऐसे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी तो मैंने जानबूझकर पहले थर्ड पार्टी का लिया। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, देख लेते हैं। तो यार कहिए माइकल, मेरी व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। Reflection. Being away from you was allowed me to gain clarity.
अच्छा, आपको दूर होने के बाद इनको क्लैरिटी मिली है। थर्ड पार्टी, देयर वेर अदर थिंग दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। थर्ड पार्टी की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं आ पा रहे आप लोग। निग्लेक्टेड, आई फेल्ट टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपको जो चाहिए वो आपको देने में ये फेल्ड हो चुके हैं। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। जहाँ अभी जो कुछ भी चल रहा है सो दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। इनको और टाइम चाहिए। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। क्लैरिटी अभी भी चाहिए आपको, अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है। अभी तो कह रहे हैं आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। भले सेपरेशन है आप दोनों में, बट प्यार तो हमेशा दोनों में रहेगा। टाइम, ये टाइम बहुत मांग रहे भाई। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। हाँ, ये भी लग रहा है कि शायद एक्शन लेने के लिए मुझे ज़्यादा वक्त तो नहीं हो गया। ये आपके पर्सन के क्या कहते हैं थॉट्स है आपके लिए। चलिए अब देखते हैं कि एंजल की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। मैं आपके ऊपर भी ऐसा ही डिटेल वीडियो बनाऊंगी, आपके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब आप जिनसे प्यार करते हो उनके लिए वीडियो देख सकते हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस मिलेंगे, अबंडेंस मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में। लाइफ में आपके लिए आ रहा है बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है। यू आर रेडी रहो। और पीसफुल रिजोल्यूशन आ रहा है। परफेक्ट टाइमिंग भी आ रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ भी आई है। चलिए अब देखते हैं कि इसको मैं आज क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि आपके लिए भी मुझे एक्चुअली आपके लिए रीडिंग निकालनी थी। आपके लिए भी एक यहाँ पे ऐड करना था, बट टाइम बहुत हो चुका है। अबेंडेंस, कन्फ्यूजन है रिलेशनशिप में। नेगेटिविटी, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्टेड है। आपका अबेंडेंस नहीं मिल पा रही है। करियर हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, तो देखिए अबेंडेंस आती हुई दिख रही है। कैसे? डेविल का क्या करे, बैलेंस हो जाएगी। ये नेगेटिव एनर्जी जो है बैलेंस हो जाएगी। पार्टनर टॉक्सिक है, आपको छोड़कर गए हैं, डिसअपॉइंट करके गए हैं, तो आपके पार्टनर किसी एनर्जी के इफेक्ट में थे। या तो टॉक्सिक ऑप्शन हो सकते हैं, या तो टॉक्सिक एनर्जी इनके ऊपर किसी ने डाल दी, बट वहाँ से रिकवरी होकर आ रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में अबेंडेंस से पार्टनर ला रहे हैं। रिलेशनशिप वाला गई हुई कोई अपॉर्चुनिटी आ रही, फिर रिलेशनशिप हो या करियर की हो। बिग हैप्पी चेंजेस, जी हाँ, आपकी हर विश कम ट्रू हो रही। 9 ऑफ कप, फाइनेंस को लेकर भी बहुत बड़ी बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है। फाइनेंस, करियर, रिलेशनशिप बैलेंस हो रहा है। यू आर रेडी। स्ट्रेंथ में आ जाओ भाई, अपने पावर में आ जाओ। आपके लाइफ में बहुत मेजर बदलाव आ रहा है। क्या एंड हो रहा है? जी हाँ, आपका आई थिंक ना सारी सिचुएशन ब्लॉक्ड है। आप फाइनेंस, करियर, रिलेशनशिप सब कुछ ब्लॉक्ड है। बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप, बट डरो मत। स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में। सिचुएशन बदल रही है जो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बना रही है। पीसफुल रिजोल्यूशन, जिनका ब्रेकअप चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, उनके लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है। परफेक्ट टाइमिंग, जी हाँ, परफेक्ट टाइमिंग आता हुआ दिख रहा है। कोई आपको अपना लव अप्रोच कर रहा है। मेजरशिप, लाइफ आपकी करवट बदल रही है, जो आपके लिए बड़ी अच्छी रहेंगी। सिचुएशन जो टॉक्सिक चल रही है उसकी एंडिंग एंड परफेक्ट टाइमिंग की स्टार्टिंग। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपके जॉब करियर में कोई दिक्कतें चल रही है, ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं, तो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, करियर के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। थर्ड पार्टी वाला मैटर है, गाइडेंस ले सकते हैं।
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। यहाँ पे आप अगर आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो वर्क फ्रंट में भी आप अपने कलीग्स का, टीम का सपोर्ट ले सकते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। काफ़ी डिसअपॉइंटेड है अपने लाइफ में, प्यार मिल नहीं रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी, मैरिज रिलेशनशिप, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, आपको अपना जैसा चाहिए वैसा सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो यस मेडिटेशन करो। ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर भी आपको काफ़ी अपडेट्स मिलेंगे, या फिर मैरिज रिलेशनशिप में भी आपको क्या करना चाहिए उसको लेकर अपडेट्स मिलेंगे, या फिर मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रही है उसको लेकर भी अपडेट्स मिलेंगे। और कुछ जानना पड़ेगा और कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जर्नी को लेकर, रिश्ते को लेकर स्टार्ट होगी। तो ये थी गाइस आपकी, तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।